अगर आप फुल टाइम हाउसवाइफ हो और 40 के पार हो, 40 के पार भी नहीं, अगर 40 होने वाले हो या अंडर 30 के हो, तब भी आप कभी कभी ना घर के तमाम सारे काम निपटाने के बाद में बैठते हो जब सुकून भरे पल लेने के लिए, तब हमारे माइंड में कभी कभी ना ये हो जाता है कि वो टॉक्सिक रिश्ते ऐसे अपने अतीत को याद करने लगते हो आप कहीं ना कहीं ना। तो फिर क्या किसी का नुकसान हो रहा है इसमें? कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं होगा। इस पे मेरा कहना है कि आप सबसे बड़ी अपनी खुद की दुश्मन आप हो। आपका आपसे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं होगा। तो मेरा तो ये मानना है, कभी आप सोच रही होगी ना कि मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सारी केयर करेंगे और मेरे लाइफ को अच्छा बेहतरीन बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ खुद बेहतरीन बनानी होगी। तो मेरा ये मानना है, जो अतीत में हुआ है उसको भूल जाओ। कहाँ किसकी गलती है? अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मेरा आपके बगैर निपट जाएगा, तो सामने वाले को मतलब ये भी बताओ कि अगर आपका निपट रहा है तो निपट तो मेरा भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी आजकल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। अगर कोई किसी को छोड़ देता है तो अच्छे से अपना जीवन हर कोई व्यतीत कर रहा है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसी प्रकार अगर दुनिया से किसी माँ का बेटा चला जाता है या बेटे की माँ चली जाती है, क्या किसी की दुनिया रुक जाती है? ना, कभी भी नहीं। किसी की कोई लाइफ नहीं रुकती है ना। मतलब दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो रुकते हैं। हर काम अच्छे से सब सारे सबके मैनेज होते हैं। इसीलिए जो ये कह रहा है कि आपके बगैर मेरा क्या काम नहीं होगा, तो बेशक होगा। अगर आपका होगा तो होगा सामने वाले का भी। इसलिए ये तो अपने मन में धारणा इंसान ना लाए कि मेरे बगैर उसका काम नहीं होगा और उसका मेरे बगैर नहीं होगा। ये सब चीज़ें कहावती होती हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो, सेलिब्रेट आपको अपनी लाइफ करनी है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। फ़िलहाल मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ से जो भी सीखा है बस वही आप तक शेयर करती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्निशी बॉय ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है जो आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। कई लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे कमेंट किए कि आप अपनी रेगुलर लाइफ को दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मेरा यही काम है। मैं डेली ब्लॉगिंग का ही शूट करती हूँ और डेली ब्लॉग में जो भी मेरी लाइफ में होता है वो सब आप तक की शेयर करती हूँ। इसीलिए फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए और मेरी वीडियो को इतना वक्त, जो दुनिया में शायद इससे कीमती चीज़ होती ही नहीं होगी, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं होती, वो मेरी वीडियोस पे देते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बहुत सारा बना रहे हैं। इस प्यार और सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उनका तहे दिल से आभार है कि आप बस इसी तरीके से मेरी वीडियोस पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि जो ख्वाब मैंने देखा है, जिस मंजिल तक मैं जाना चाहती हूँ, इस मंजिल में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मंजिल तक पहुँचने में आप मेरा साथ ना छोड़ें। फ़िलहाल आती हूँ थोड़ा ब्लॉग की तरफ। आज जो क्या हुआ है, आज मेरी महालक्ष्मी जी की पूजा है। तो मॉर्निंग में साफ़ सफाई तो बहुत सारी हुई है, लेकिन कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी नहा धो के किचन में। बेटा आज सुबह से ही जग गया था, साथ ही में जगा हुआ था। तो फिर मैंने उसको लिए झाड़ू पोछा और जो है काफ़ी सारी सफाई वगैरह की थी। उसके बाद उसको दिया था सुला। तब मैं आ गई थी जो है नहाने के बाद सीधे आई थी, अपना थोड़ा पूजा वाला घर साफ़ किया है और स्थापना अभी मुझे रखनी है मॉर्निंग में ही। स्थापना रखने के बाद महालक्ष्मी जी की पूजा करूँगी। उसके बाद में आगे का मेरा काम होता है, जो भी फल फ्रूट्स हैं सारी ही चीज़ मैंने धुला के रख दी थी और सीधे जो है जल्दी जल्दी आपको ब्लॉग मतलब अगर दिखाती पूरा तो बहुत ही लंबा हो जाता।
तो सारे तमाम सारे काम किए। पहले मैंने पी है 1 कप चाय। बहुत, क्योंकि व्रत है मेरा, मैंने पानी भी नहीं सुबह से पिया था, तो फिर 1 गिलास पानी पीने के बाद मैंने पी थी चाय। उसके बाद लग गई हूँ भोग बनाने में, क्योंकि भोग बनाना, खाना बनाना काफ़ी समय इसमें लग जाता है, तो धीरे धीरे बनाती हूँ। और ये जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी के व्रत चल रहे हैं, उनका है लास्ट उद्यापन। हर लोग अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, जितनी जिनके अंदर सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, वो अपने अनुसार सारे ही लोग व्रत करते हैं। फिलहाल जैसे मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है बहुत बड़ा दिन, यानी महालक्ष्मी जी के उद्यापन का दिन। कुछ लोग 16 मतलब पूरे ही रहते हैं, और कुछ लोग 3 रहते हैं, जैसे पहला, बीच का, फिर लास्ट का। और मैं आखिरी वाला व्रत में स्थापना करके आखिरी वाले व्रत में ही अपना पूरा पूजा पाठ विधिवत करती हूँ और उद्यापन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ ये वाला व्रत। जैसे जिसके अंदर क्षमता हो, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, वो इस व्रत को वैसे कर सकता है। बहुत ही सरल और सीधा साधा व्रत है। इधर जो है इस चौकी लगा दी थी, चौकी पे इस जो है अष्ट दल कमल बनाया था, उसे मैंने चावल से, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया है। उसके बाद में मैंने एक माता रानी को एक छोटी पटली पे ऊंचे पे बिठाला है, ताकि ये जो सामान नीचे रखूँगी तो उसमें माता रानी छुपे ना। तो माता रानी जहाँ पे बैठी हैं वहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। उसके ऊपर माता रानी को विराजमान कर दिया है एक सिक्का, और थोड़ी सी हल्दी डाल के, इस पर फूल डाल के माता रानी को विराजमान कर दिए। याद रखिए, जब ये बैठ जाएंगे उसके बाद इनको हिलाना नहीं है, इसीलिए इनका पूरा सार श्रृंगार जो भी होता है वो सब मैंने कर दिया था नीचे। उसके बाद इनको बड़े ही श्रद्धा भाव से जो है बैठाला है माता को, कि जैसी भी मेरी सामर्थ्य थी, जैसी भी मेरी सामर्थ्य है, ये सब आपका ही दिया हुआ है माता। जो भी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ इनको स्वीकार करना। बस इसको कहने के बाद में माता रानी को जो है बैठाल देती हूँ वहाँ पे। उसके बाद अष्टदल कमल पे, उसके बाद जो है सूप होता है, सूप सबसे शुभ माना जाता है हमारे इधर। तो उसमें स्वास्तिक बना दिया, अक्षत डाल दिए, जो है एक सिक्का डाल दिया, फूल डाल दिए। उसके बाद मैंने जो माता रानी का श्रृंगार का सामान जो है सारा सूप के अंदर रख के जो है इसको ढक दूंगी। देखिए, अपने अपने अनुसार सारे ही लोग पूजा करते हैं, कई लोग करते हैं। फिलहाल जैसे मैंने शुरू से की है वैसे मैं अभी तक करती हूँ। तो माता रानी को जो है इसका साड़ी जो मैंने दान करने के लिए ली है उसको छुआ दिया था। उसके बाद सारा ही सामान माता रानी को श्रृंगार का अर्पित किया था। इनको 16-16 का मान्यता है इस व्रत में। जो भी चीज़ होती है 16-16 ली जाती हैं, तो फिर उसी के अनुसार जो होता है वो करती हूँ। इधर जो है सूप में सारा सुहाग का सामान, 16 पीस मिठाई के, और जो है साड़ी, ये सब रख के मैंने ढक दिया था। ढक सूप से दूसरे वाले ढका जाता है, और कुछ भी होती होगी मान्यता इसका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ढका जाता है शुरू से। तो मैंने भी ढक के रख दिया साइड में। अब जब ये खुलेगा, जब मैं दान करूँगी। उसके बाद में 16 दीपक लिए हैं, वो भतीजी ने मेरे काफ़ी हेल्प कराई। उसने जो है, ये बड़ी पूजा होती है, इसमें एक हेल्पर ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जाके आप कायदे से जो है अपना पूजा पाठ संपन्न कर पाओगे। तो बिटिया जो है नीचे दीपक में घी वगैरह बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पंचामृत जो है बनाने आ गई थी। तुलसी की पत्ती, जैसा संडे है तो नहीं मिली थी, तो मैंने उससे बोला कि अगर तुलसी के पेड़ के पास कोई भी पत्ती नीचे पड़ी हो तो ले आना, तो वो ले आई थी। उसके बाद धुल के मैंने पंचामृत में जो है डाल दी थी। बहनें आ गई थी, बहनें आई थी, तो फिर हम लोगों ने सारा श्रृंगार करके माता रानी का उसके बाद रंग लगाया है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना पहले ही सारा श्रृंगार कर लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते। ये गलत होता है। आप श्रृंगार बाद में करो। मीन्स ये है कि बाल खींच लो, माता रानी का जितना सुहाग का सामान होता है सारा उनको पहले अर्पण करो, उनको पहले लगाओ, उनको सजाओ, उसके बाद में आप अपना तैयार हो। तो मेरा यही रहता है, मैं माता रानी को सजाने के बाद उनको सारा ही मतलब कर देती हूँ। उसके बाद वही वाला रंग जो माता रानी को लगाती हूँ, वही वाला रंग हम लोग यहीं पे बैठ के पास में ही माता रानी के अपने लगा लेते हैं। और जो सिंदूर होता है वो भी माता रानी के पास से लगा के, उसके बाद जो है सारे लोगों को मैंने टीका वीका लगा दिया था। जितने घर पे पर्सन आए थे मेरे यहाँ, सारे लोगों को अक्षत और टीका वही माता रानी को जो भी मैंने लगाया था वही वाला सारे बच्चों को लगाया है। और जो है कन्या मैं हमेशा खिलाती हूँ, 1-2 जो भी मिल जाती हैं वो तो खिला देती हूँ। इस बार भतीजी लोग पास में ही थी, तो मैंने बुला लिया था सारे लोगों को। तो जो है इनके टीका वीका कर दिया। इधर जो है इन लोगों को भी टीका कर दिया बहन का। हम चारों बहन यहाँ पे प्रेजेंट है, हम 4 बहन हैं, छोटी वाली भी है यहीं पे।
और तो इन लोगों को उसकी शादी भी नहीं हुई, तो इन लोगों को सारे लोगों को टीका रंग वंग सारा लगा दिया था, सिंदूर उंदूर। उसके बाद बैठ गई थी। दीपक की पूजा मैंने पहले कर ली थी, फिर मैंने कलश की पूजा की थी, गणेश जी की पूजा की थी, दूर्वा चढ़ा के। विधिवत हर कोई अपने अपने अनुसार पूजा करता है, ये तो सबको ही पता होगा किस तरीके से पूजा होती है। तो मैं यहाँ पे अगर डालने की जो है, जो हवन होता है उसको पहले करूँगी, उसके बाद करूँगी फाइनली आरती। कुछ लोग आरती बाद में करते हैं, हवन पहले करते हैं। जो मैं शुरुआत से कर रही हूँ वही मैं आज भी कर रही हूँ। तो हवन करती हूँ, आहुति देती हूँ 16 टाइम। जो भी जितनी भी चीज़ मैं बनाती हूँ सारी हवन में 16 बार डालती हूँ, तब जाके हवन कंप्लीट होता है। उसके बाद हवन कंप्लीट हुआ, अब सारे ही लोग मिलके करेंगे आरती। आरती 11 दिए से होती है, 16 दिए से, सॉरी 11 दिए से दिवाली में मैं करती हूँ, और 16 दिए से माता रानी की ये जो है यहाँ पे करती हूँ आरती। यही वाले 16 दिया जो होते हैं। मेन गेट का मैंने आपको नहीं दिखाया। मेन गेट पे एक मैंने छोटी सी रंगोली, एक घी का दीपक जलाया था वहाँ पे माता रानी का आगमन करने के लिए, और एक जो है थोड़े से 2 मैंने उनके मंगाए थे चरण, बहुत सुंदर से उनकी भी पूजा की थी मेन गेट पे। उसके बाद अंदर की सारी पूजा पाठ हुआ है। अपने अनुसार सारे लोग करते हैं। फिलहाल जो है, जो दीपक जलाया जाता है माता रानी के पास, जो साक्षी होता है हमारी पूजा का, उससे कभी भी आरती नहीं की जाती। इधर फाइनली हम लोग करने लगे हैं आरती माता रानी की। सारे लोग मिलके जब आरती करते हैं तो बड़ा ही प्यारा आनंद आता है, अच्छा लगता है। जब हवन हो जाता है घर पे तो बड़ी ही मतलब एक सुकून देने वाली एक दिनचर्या हो जाती, बहुत ही सुकून मिलता है। फिलहाल तो जो है सारे लोग आरती वारती कर रहे हैं। शिवाय भी बड़ा मस्ती से राधे राधे बोल रहे थे, वो अपना गा तो पाता नहीं, लेकिन आज फिलहाल ये है माता रानी के आशीर्वाद से, जो भी समझिए। मैंने भी 1 कप चाय और 1 गिलास पानी पिया था। उसके बाद मैं पूरा एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर, मैंने सारा अकेले काम कर लिया था। सारा ही बहुत बेहतरीन तरीके से काम निपटा मेरा। अब जो यहाँ से आरती वारती करने के बाद मुझे जाना है ससुराल वाले घर। पहले मैं कन्याओं को भोग लगाऊंगी, इसके बाद में जो है जाऊंगी ससुराल वाले घर। सूप में जो भी सामान रखा होता है वो यथाशक्ति जितना भी आप दे पाओ उतना होता है। उसके बाद में जो है सूप में रख के ही कोछा भरा जाता है, जो भी एक सुहागन स्त्री हो उसके। तो फिर मैंने यहाँ पे बहन प्रेजेंट थी, उसी को दे दिया था। फिलहाल जब भी आप 16 अगर दिवसीय व्रत रहो लगातार 16 साल तक की, एक साल में अगर आप दान करते रहोगे तो फिर लास्ट वाले में आपको मतलब 16 लोगों को एक साथ नहीं देना पड़ेगा। इधर जो है अच्छे से कोछा ओछा भर दिया था, जो है पहले इनके सिंदूर दान कर दे दिया था, मतलब सिंदूर और रंग वंग लगा दिया था। सूप बहुत शुभ माना जाता, जब भी कोई शुभ काम हो सूप को जरूरी मतलब पैर बैर छुएं इसके, बहुत ही शुभ होता है। एक ढोलक और एक सूप बहुत नसीब से इनका जैसे हम लोगों के घर पे काम होता है। फिलहाल इधर मैंने पैर छुए, अंश पैर छू रहा था अपनी मौसी लोगों के, तो शिवाय भी लगातार छू रहा था। शिवाय ने आज सब लोगों को नेल पॉलिश और रंग लगाना मुश्किल कर दिया, क्योंकि उसके ना लगाओ ना वो चीख चिल्ला रहा था। फिलहाल मैंने थाली लगा दी कन्याओं की, यहाँ पे 4-5 जो भी कन्याएं थी 5-6 इनको खिला दे रही हूँ अच्छे से, और दान दक्षिणा करके आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद में अब तैयार होंगी, जाऊँगी अपने ससुराल वाले घर, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो है ससुर जी गए थे पिंडदान, तो वहाँ से आने के बाद होता है भंडारा। तो भंडारा जो हुआ है उसमें सारे ही लोग वो होते हैं, लेकिन पता ही नहीं था इसी दिन वहाँ भी भंडारा, इसी दिन यहाँ भी आज पूजा है। इस वजह से मैं जा नहीं पाई हूँ सुबह से। फिलहाल अब जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चली जाऊँगी घर, क्योंकि कारण जो जलेगी रात तक, सुबह में स्थापना हटाऊँगी। इधर जो है बहन जो है उसने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा खाना वाना खिलाया। उसके बाद मैं उधर कन्या उन्या को भोग वोग दे रही थी। अब यहाँ जो है सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये लोग भी अपना थोड़ा बहुत खा लेंगे जो भी है, क्योंकि जो भी आता है इस उद्यापन में वो खाता ज़रूर है थोड़ा बहुत। तो फिर थोड़ा थोड़ा लोग खाएंगे जब तक कि, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। देखिए कोई भी साड़ी मेरी ऊपर नहीं है, जो भी साड़ी है बस यही ग्रीन वाली उस दिन भी मैं पहन के गई थी, यही ऊपर रखी थी, फ्रेश भी थी, तो मैंने यही पहन ली और आ गई थी यहाँ पे। यहाँ पे करीब 1.5 से 2 घंटे रुकी, उसके बाद अब जाऊँगी मैं घर। एक जिठानी है यहाँ पे, दादी बुआ है अंश की, और ये शिखा की मम्मी खड़ी हुई है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। फिलहाल यही आज की दिनचर्या रही आपके साथ में। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।